हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंची रेल पुल स्थित है? दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ऊंची विश्व की रेल पुल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा 5 देशों से मिलती है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की सीमा जो है इनमें से 5 देशों से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है वह 5 देशों से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है वह प्रत्येक 22 अप्रैल को भारत में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? दोस्तों, यानी नियाग्रा का जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोग, यानी कि सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, पलामू बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों, पलामू बाघ अभयारण्य जो है वह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है? दोस्तों, इनमें से जो है किस राज्य में तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल शांति इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों, यह G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है वह ब्राजील देश ने किया। बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इनमें हम लोगों ने करंट अफेयर का भी क्वेश्चन किया है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रिपीटेड भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों, सागरमाला परियोजना जो है वह बंदरगाह विकास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, इनमें से जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वह मुंबई बंदरगाह है, यानी कि जो बंदरगाह मुंबई में है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सुरंग स्थित है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जल मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? दोस्तों, ये भी बड़ा ही आसान सवाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है कोच्चि में जो है भारत में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की योजना बनाई है? दोस्तों, पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की योजना जो है गुजरात राज्य ने बनाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर शहर को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जल नीति किस मंत्रालय के अधीन आती है? दोस्तों, जो है भारत का राष्ट्रीय जल नीति जो है वह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है 2025 तक? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है स्वीडन देश जो है नाटो में शामिल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील को
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? दोस्तों इनमें से जो है किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? इसका राइट आंसर है चिल्का झील को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शून्य रेखा यानी जीरो लाइन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत पाकिस्तान सीमा पे। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे ऊंचा भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जल फॉल्स है, यानी कुंचिकल फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला अर्बन जंगल पार्क बना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद शहर में जो है भारत का पहला अर्बन जंगल पार्क बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से सुरक्षा प्रदान करती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को उत्तर से सुरक्षा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिमालय पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे जुड़ा है? दोस्तों इनमें से जो है ब्लू इकोनॉमी शब्द जो है वह किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्री संसाधन से जो है ब्लू इकोनॉमी शब्द जुड़ा है। चलिए अगला सवाल है किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों जो है केरल राज्य में जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बड़ा ही आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल। भारत में किस स्थान को मिर्ची नगरी कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुंटूर में है जो है भारत की मिर्ची नगरी कहा जाता है। बार बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा भी जाता है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल व्यापार समझौता किया है? तो यह दोस्तों अमेरिका देश के साथ डिजिटल व्यापार समझौता भारत ने किया है। चलिए अगला सवाल। भारत की कौन सी झील ताजमहल के पास स्थित है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यह जो है यमुना यानी कि यमुना नदी जो है यमुना झील ताजमहल के पास स्थित है। चलिए अगला सवाल। किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावागढ़ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटन शहर में। चलिए अगला सवाल। कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी नदी है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सी नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है? और ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान भी है। इसका राइट आंसर है गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कच्छ का रण जो है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल। किस पर्वत को सात बहनों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है किस पर्वत को जो है सात बहनों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिलांग पर्वत को। चलिए अगला सवाल। 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स अध्यक्षता कर रहा है? दोस्तों 2025 में जो है वह ब्राजील देश जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। चलिए अगला सवाल। भारत की सबसे पुरानी चट्टानी प्रणाली कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे पुरानी चट्टानी प्रणाली है वह धरवार प्रणाली है। चलिए अगला सवाल। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक बॉर्डर साझा करता है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो है कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक बॉर्डर साझा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह थार का मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला सवाल। किस देश ने हाल ही में भारत से पहली बार यूरेनियम मंगवाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश ने जो है भारत से पहली बार यूरेनियम मंगाया है। चलिए अगला सवाल। किस राज्य में नेतर हाट पठार स्थित है? दोस्तों इनमें से जो है किस राज्य में नेतर हाट पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है
झारखंड राज्य में। चलिए अगला सवाल, कौन सी पर्वतमाला अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।